नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कलेक्टर रिजू बाफना ने मोहन बड़ौदिया में सोमवार दोपहर 2 बजे के करीब एसआईआर कार्य को लेकर बीएलओ सचिव और पटवारी के साथ एसआईआर कार्य की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान आपको बता दें, एसआईआर कार्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग नहीं करने पर मोहन बड़ौदिया की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के एक दिन के वेतन काटने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा कर कहा कि 4 दिसंबर तक एसआईआर कार्य को पूर्ण करना है, जिसको लेकर वॉलंटियर और राजनीतिक पार्टी के बीएलए से भी सहयोग की अपील की गई है। इस दौरान एसडीएम मनीषा वास्कले, मोहन बड़ौदिया, तहसीलदार दिव्या जैन, जनपद से पीसीओ रामलाल रावल, ग्राम पटवारी सचिवा अर्जुन सिंह चौहान, सरपंच प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार सहित बीएलओ मौजूद रहे। एसआईआर का एक बहुत महत्वपूर्ण काम इलेक्शन कमीशन के माध्यम से पूरा जो हमारा शासकीय अमला है उसमें जुटा हुआ है, जिसके अंदर हर एक व्यक्ति का 2003 मतदाता सूची से मैपिंग होना है और उसमें बीएलओ, पंचायत सचिव, जीआरएस, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी, कोटवार, जितना शासकीय अमला है गांव का, वो भी लगा हुआ है। और साथ ही साथ हमारे जो बीएलएज हैं, जो समस्त राजनीतिक पार्टी है, उनके बीएलएज को भी हम हर जगह बता रहे हैं कि वो भी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करें और अपने हर बूथ पर कम से कम 5 से 10 वॉलंटियर्स पंचायत की साइज अनुसार वॉलंटियर्स लगाएं, ताकि फॉर्म फिल करने में हमें आसानी रहे। ये कार्य हमें 4 दिसंबर तक करना है और ये बहुत ही प्रमुख कार्य है जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से दिया गया है और इसको हमें पूर्णता की स्तर पर लेकर जाना है। कार्य में प्रगति हो रही है, लेकिन कई जगह पंचायत सचिव, जीआरएस, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं। कलेक्टर बालागुरु के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार सीहोर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन निरीक्षण एसआईआर का कार्य किया जा रहा है, जिसमें जिले के बीएलओ द्वारा घर घर जाकर गणना पत्रक वितरित करना, भरवाकर प्राप्त करना और उसे बीएलओ ऐप पर अपलोड कर डिजिटलाइजेशन पूर्ण करना शामिल है। इस एसआईआर प्रक्रिया के प्रथम चरण में जिले के चारों विधानसभाओं बुधनी, आष्टा, इछावर और सीहोर के कई बीएलओ ने अभूतपूर्व कार्य कुशलता का परिचय दिया है। इन बीएलओ ने 4 नवंबर से 17 नवंबर की अवधि में 80% से लेकर 98% तक कार्य पूर्ण कर एक मिसाल कायम की है। बुधनी विधानसभा में जीवन सिंह मेवाड़ा ने 98.11%, नयादास बैरागी ने 80.88% और प्रेम सिंह ने 78.08% डिजिटलीकरण कर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। तेजी और प्रतिबद्धता के साथ किए गए इन कार्यों ने जिले में एसआईआर प्रक्रिया को तेज गति दी है। कलेक्टर बालागुरु के निरंतर मार्गदर्शन में बीएलओ न केवल अपनी जिम्मेदारियों को पहले से पूरा कर लिया, बल्कि जिले के अन्य बीएलओ के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन रहे। कलेक्टर बालागुरु ने सभी बीएलओ को प्रेरित करते हुए कहा कि यदि इसी प्रकार सभी बीएलओ सक्रियता और समर्पण के साथ कार्य करें तो जिले का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले ही पूर्ण किया जा सकता है। इन बीएलओ की उत्कृष्ट उपलब्धियों जिले के लिए गर्व का विषय है और ये साबित करती है कि टीम वर्क, प्रतिबद्धता और इसके साथ ही तकनीक के समन्वय से किसी भी बड़े कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सकता है। और आगे बढ़ेंगे, जहां शाजापुर विधायक ने एसआईआर को लेकर मोहन बड़ौदिया में बीजेपी मंडल मोहन बड़ौदिया के बीएलए 2 की बैठक मोहन बड़ौदिया के मांगलिक भवन में ली, जिससे में एसडीएम मनीषा वास्कले और इसके साथ ही तहसीलदार दिव्या जैन, बीजेपी मंडल अध्यक्ष जगदीश पाल सहित बीएलए 1 और बीएलए 2 मौजूद रहे। विधायक अरुण भीमावत ने मीडिया से चर्चा की। एसआईआर के अंतर्गत पूरे देश में और पूरे मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण का कार्य चल रहा है।
उसी तारतम्य में आज मोहन बड़ौदिया मंडल के BLA 2 की बैठक जिला निर्वाचन कार्यालय के सानिध्य में आज BLA 2 की बैठक आयोजित की गई थी। जिनको कठिनाई आ रही है उसको कहीं न कहीं समाधान के विषय बताए गए हैं। और सीहोर जिले के जिला पशुपालन विभाग में कार्यरत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों ने लामबंद होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विभाग द्वारा जारी किए गए नए फरमान, जिसमें रोज 20 कृत्रिम गर्भाधान अनिवार्य किए जाने का विरोध करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। जिले भर से आए जिला पशुपालन विभाग में कार्यरत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर पहले नारेबाजी की। इसके बाद विभाग के इस फरमान को अमानवीय बताते हुए तत्काल इसे वापस करने की मांग की। जिला पशुपालन विभाग में कार्यरत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि एक कृत्रिम गर्भाधान करने में कम से कम 1 घंटे का समय लगता है। ऐसे में हर रोज 20 कृत्रिम गर्भाधान किया जाना संभव नहीं है। आज जो हमारा ज्ञापन है, ये सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ द्वारा जिला सीहोर द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम पे दिया गया है। ये जो ज्ञापन है, ये इस विषय पर दिया गया है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो बड़े स्तर पर बैठे हुए हैं, ये कागजी कार्रवाई, कागजी आंकड़े बढ़ाने के लिए एक दिन में 20 संभव नहीं है, प्राकृतिक रूप से बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि एक कृत्रिम गर्भाधान करने में लगभग 1 घंटा लगता है। अमरवाड़ा नगर में स्थित रोजगार मुखी संस्था अंबुजा फाउंडेशन सेडी द्वारा बेरोजगार युवक और युवतियों को रोजगार प्रदान किया गया। संस्था के सीनियर प्लेसमेंट ऑफिसर राजकमल जैन ने बताया कि न्यू झील फैशन झाया नरधार में 15 युवक युवतियों को सिलाई मशीन ऑपरेटर के पद पर, धूत ऑटो कंपोनेंट्स औरंगाबाद में 7 प्रशिक्षार्थियों को मशीन ऑपरेटर, भागीरथ बजाज प्राइवेट लिमिटेड इंदौर में 5 को टेक्नीशियन और ट्राई ट्रेंड बुधनी में 3 युवतियों को सिलाई मशीन ऑपरेटर के पद पर रोजगार मिला है। इससे प्रशिक्षार्थियों के परिवार में खुशी की लहर है और अभिभावकों द्वारा संस्था के कार्य की प्रशंसा की जा रही है। संस्था द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद रोजगार प्रदान किया गया है, जो कि निरंतर चल रहा है। पैरा ओलंपिक विजेता अर्जुन अवार्डी कपिल परमार ने हाल ही में कजाकिस्तान अस्ताना में आयोजित पैरा एशियन जूडो चैंपियनशिप में एकल प्रतियोगिता में रजत पदक और टीम प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीते हैं। कपिल परमार ने 2024 पैरालंपिक में भी कांस्य जीता था और अब 2026 एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है। कपिल परमार से पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला ने सौजन्य भेंट की और उक्त उपलब्धि प्राप्त करने पर इनका सम्मान करते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। मक्सी में रविवार को बड़ा औद्योगिक कार्यक्रम हुआ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि मक्सी अब सेंट्रल इंडिया का ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। इस क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी उपकरणों का बड़ा उत्पादन होगा। कार्यक्रम में 8,174 करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में शाजापुर विधायक अरूण भीमावत के नेतृत्व में शाजापुर कांग्रेस जिला महामंत्री शैलेंद्र पायलट और मोहन बड़ौदिया सरपंच जगदीश पाटीदार और रामेश्वर पाटीदार ने बीजेपी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी की सदस्या मुख्यमंत्री के समक्ष ग्रहण की। इस अवसर पर सीएम मोहन यादव ने सम्मानित कर सदस्यता दिलाई। इस दौरान पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शाजापुर के टंकी चौराहा स्थित सोसाइटी में यूरिया खाद नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश दिखा, तो वही खाद सोसाइटी पर किसानों ने पत्थर फेंके। इस बीच आपको बताते चले, बड़ी संख्या में पुलिस बल के मौके पर मौजूद रही और शहरी हाईवे भी किसानों ने जाम कर दिया। मौके पर हंगामा जारी है।
और खबर शिवपुरी जिले के बदरवास थाना क्षेत्र से है, जहां पर गदेरा रामपुरी में 28 वर्षीय नरी बाई ने पति और ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद बदरवास पुलिस ने पति और ससुराल पक्ष के सदस्यों सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक का नरी बाई के पति देवर और ससुराल की 2 महिला पर प्रताड़ना के कारण आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। 15 नवंबर 2025 को मर्ग कायम कर 51/25 धारा 194 BNSS के तहत एसडीओपी कोलारस द्वारा जांच की गई। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर मामला दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजू मूले और एसडीओपी संजय मिश्रा के निर्देशन में बदरवास थाना पुलिस की टीम ने 16 नवंबर 2024 सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। न्यायालय से जेल वारंट प्राप्त होने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। SWAT 85 BNS के तहत कायम किया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी द्वारा प्रकरण में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में आज दिनांक 16/11/25 को एसडीओपी महोदय कोलारस श्री संजय मिश्रा सर के नेतृत्व में बदरवास थाने की टीमों ने लगातार प्रयास करके प्रकरण के 4 आरोपियों कांजीलाल भील एवं दुर्गेश भील एवं अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया। उपरोक्त संपूर्ण कार्रवाई में एएसआई राकेश शिवारे, एएसआई सत्येंद्र जादवन, एएसआई मखेनिया एवं आरक्षक दीनू रघुवंशी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। खबर शिवपुरी से है, जहां बदरवास थाना पुलिस एक्शन मोड में है। दरअसल पुलिस ने फर्जी बिल तैयार कर अवैध डीजल सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है और मामले में बता दें 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है और ईश्वरी हाईवे पुल का नाकाबंदी के दौरान गुना तरफ से आ रही पिकअप को तलाशी के लिए रोका, जिसमें से पुलिस को 12 ड्रमों में करीब 2160 लीटर अवैध डीजल बरामद किया गया है। डीजल परिवहन के दस्तावेज न होने पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर माल जब्त कर लिया। दिनांक 16/11/25 की दरमियानी रात को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ी की गुना तरफ से ग्वालियर तरफ जा रही है एवं उस लोडिंग वाहन में अवैध रूप से भारी मात्रा में डीजल भरा हुआ है। उक्त सूचना पर से ईश्वरी पुल पर वाहन चेकिंग लगाई गई थी, जो कुछ समय बाद मुखबिर द्वारा बताए अनुसार गाड़ी क्रमांक MP11G 5904 एक लोडिंग वाहन आता दिखाई दिया, जिसे रोककर चेक किया गया, जिसमें 16 ड्रम हरे एवं नीले रंग के रखे होना पाए गए, जिनमें डीजल काफी मात्रा में भरा हुआ था। एवं चालक एवं एक अन्य व्यक्ति जिनका नाम पता पूछने पर उन्होंने अपने नाम दीपेश ठाकर एवं धर्मेंद्र परियार निवासी मोहना बताया। दोनों व्यक्तियों से डीजल के संबंध में आवागमन करने एवं रखने के संबंध में वैध लाइसेंस चाहा गया, तो उनके द्वारा कोई कागज प्रस्तुत नहीं किए गए एवं एक बिल पेश किया गया, जो बिल के अनुसार उसमें केमिकल ऑयल पेंट का बिल होना पाया गया, जो प्रथम दृष्टया उक्त दोनों व्यक्तियों को विरुद्ध धारा 3/7 EC एक्ट एवं 318(4) 287 BNS के तहत दंडनीय होने से थाना बदरवास में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कुल जब्त शुदा मशरूक़े की कीमत लगभग 9 लाख रुपए है। सीहोर जिले की रेहटी पुलिस ने वाहन से डीजल चोरी के एक मामले का बड़ा खुलासा किया है। जी हां, इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिनके पास से 200 लीटर चोरी का डीजल और घटना में प्रयुक्त एक महिंद्रा स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया गया है। आपको बता दें कि जब्त स्कॉर्पियो की कीमत जो है वो लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। ग्राम खैरी निवासी श्रीराम बकोरिया ने रेहटी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनके डंपर के साथ पास जो है खड़े हार्वेस्टर और वर्धमान कंपनी के बस्से में भी रात में बड़ी मात्रा में डीजल चोरी हो गया था। शिकायत के अनुसार डंपर से 120 लीटर, हार्वेस्टर से 200 लीटर, बस से 70 लीटर और एक कमरे से जो है 50 लीटर डीजल चोरी हुआ था। पुलिस ने धारा 331(4) और 305A BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त मिली कि सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए। इन सुरागों के आधार पर पुलिस टीम ने ग्राम सिगुनिया के आगे भोपाल रोड पर एक
काले स्कॉर्पियो को रोका। वाहन में 3 युवक सवार थे जिनकी कैनों में चोरी का डीजल पाया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान पिपलई निवासी खालिद खान, पिपलई निवासी शाकिब खान और बरहेड़ निवासी हेमंत लोधी के रूप में हुई है। पूछताछ में तीनों ने डीजल चोरी की बात स्वीकार कर ली है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत और एसडीओपी पुधनी रवि शर्मा के निर्देशन में की गई। बुरहानपुर जिले के झीरी क्षेत्र से लेकर राजशहर तक 35 किलोमीटर के पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो चुका है। 100 मिलीमीटर की नई डामरीकरण लेयर के साथ ये सड़क आधुनिक मानकों के अनुसार तैयार की जा रही है। निरीक्षण के लिए नेपा नगर विधायक मंजू दादू स्वयं मौके पर पहुंची। सड़क की गुणवत्तापूर्ण कार्यप्रणाली देखकर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि यह सड़क आने वाले वर्षों में क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही शहर से शाहपुर तक 14 किलोमीटर की सड़क को भी जल्द पूरा करने का भरोसा दिया गया। वहीं सड़क निर्माण के लिए अतिरिक्त 11 करोड़ रुपए की सौगात देने पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का भी आभार व्यक्त किया गया। निरीक्षण के दौरान भाजपा युवा नेता एवं सांसद प्रतिनिधि गजेंद्र पाटिल, जिला पंचायत सदस्य और नगर के कई पार्षद भी उपस्थित रहे। झीरी से लेकर शाहपुर तक का हो रहा है और 25 किलोमीटर के आसपास का है और इसकी थिकनेस है ना 100 mm की है। 60 mm का डीएम होगा और 40 mm का बीच होगा। अच्छा, कब तक ये निर्माण पूरा हो जाएगा? अभी ये 1 महीने के अंदर अंदर ही अभी चालू किया, 1 महीने में कंप्लीट कर देंगे। और शाहपुर के आगे का निर्माण कब चालू होगा? शाहपुर में भी ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वहाँ का चालू करेंगे। अभी यहाँ से शाहपुर तक होगा। हाँ, मौजूद है हमारे साथ विधायक नेपानगर विधायक मंजू दादू, जो आज जो है झीरी पहुंची है रोड निरीक्षण करनी है। क्या देखा इस निरीक्षण के दौरान? सबसे पहले तो मैं आदरणीय मोदी जी को, नितिन गडकरी जी को और हमारे सांसद जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये वन टाइम इम्प्रूवमेंट अधिकतर देखा था कि बहुत समय लगता है उसको बनने में, क्योंकि पहले लोग सोचते कि नेशनल हाईवे बन जाए, उसके बाद फिर जो रोड है जो उसको इम्प्रूवमेंट करें, लेकिन वो इतनी जल्दी हो रहा है। नेशनल हाईवे बाद में बनेगा और ये पहले बन जाएगा, तो उसके लिए तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। बस मैं क्वालिटी देखने आई थी कि क्वालिटी वेल मेंटेन हो रही है कि नहीं, और आकर मैंने देखा तो 60 mm जो है पहली लेयर डली है और 40 mm इसके बाद डलेगी और इसको क्वालिटी को पूरा मेंटेन करा जाएगा, ये अधिकारियों ने सबने कहा है। और मैं सांसद जी का धन्यवाद देना चाहूँगी, उनके अथक प्रयास से 11 करोड़ रुपए की राशि भी मिली है, जिसके कारण हमने शहर में जो 4 लेन का अपन ने देखा और सामने बीच का जो डिवाइडर है उसका भी अपन लोगों ने देखा कि डिवाइडर भी रखने का काम चालू है। शाहपुर तक काम जो चल रहा था वो शहर तक आ गया है, शहर तक थोड़ा कुछ बाकी है, तो वो भी काम बहुत जल्दी है। यानी कह सकते हैं हम कि शहरवासियों की यही खुशी, जो गवर्नमेंट क्षेत्रों की सड़क जा रही है वो शहरवासियों की वही खुशी मिलने। दिखती बात है कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये नेशनल हाईवे का जो होगा ये पहले वो पूरा कंप्लीट करेगी और उसके बाद वो पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर होगा और यही जो रौनक आज हमारे क्षेत्र में दिख रही है शहर में भी दिख रही है। निश्चित तौर पर जो है अब नेपानगर से बुरहानपुर विधानसभा में भी जो है इसी तरह की जो है रौनक देखने को मिलेगी। जिस तरह से मंजू दादू विधायक और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के अथक प्रयासों से जो है इस प्रकार के रोड अब जो है शहर में भी देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन राजू के साथ गोपाल देवकर। और अब पासपोर्ट बनवाने या इससे जुड़े अन्य कार्यों के लिए मंडला के नागरिकों को जबलपुर भोपाल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जी हां, विदेश मंत्रालय और डाक विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मध्य प्रदेश का 25वां डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र मंडला में शुरू हो गया है। मंडला शहर में कैबिनेट मंत्री पीएचई संपतिया ओई के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा इस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जो कि यहां के रहवासियों के लिए बड़ी सौगात है। उद्घाटन के बाद मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने
कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में बेहतर विकास कार्य किए जा रहे हैं। इन कार्यों में से एक ये पासपोर्ट सेवा केंद्र है। मंडला जिले के नागरिकों को अब पासपोर्ट से संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाओं के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिले के लोगों के लिए ये बड़ी उपलब्धि है और उन्होंने कहा कि पहले लोगों को पासपोर्ट संबंधी कार्यों के लिए जबलपुर और भोपाल जाना पड़ता है। इस केंद्र के शुरू होने से देश दुनिया से और मजबूती से मंडला जुड़ेगा। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी को और विदेश मंत्रालय हमारे जैसे साथ को बधाई देता हूं इस काम के लिए कि वास्तव में समय लगा है। स्थान के कारण, स्थान हमारा पहले से निश्चित था, जो क्राइटेरिया थी उसमें भी, और जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है इसके कारण, परंतु देर आए दुरुस्त आए। आज ये काम पूरा हो गया। मध्य प्रदेश में जब ये जिस समय इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई थी उस समय से हम लोगों ने प्रयास किया और आज एक अच्छा अवसर भी है। आज बाल दिवस भी है और इस अवसर पर यह कार्यक्रम होगा। कल भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती का भी कार्यक्रम है। तो अगर देर से भी हुआ है पर बड़े शुभ दिन हुआ है आज। इस दिवस के अवसर पर हमारा पासपोर्ट सेवा केंद्र मंडला में प्रारंभ हो रहा है और एक अभी एक बेटी को पहला पासपोर्ट जारी हुआ है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और हमारे विदेश मंत्रालय को, हमारे ऑफिस से जुड़े हुए हमारे रीजनल ऑफिस के सभी अधिकारी, उनको भी मैं बधाई देता हूं इस अच्छे काम के लिए। और मंडला, डिंडोरी, विशेष तौर से जो जिले के जो भी हमारे जो लोग हैं, आज विदेशों में जाने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, शिक्षा की दृष्टि से, तो सबको हम यहीं के यहीं ये सुविधाएं अब दे पाएंगे। रिन्यूअल की भी बात आई थी, तो रिन्यूअल की भी सुविधा हम यहाँ पर देंगे इस सेवा केंद्र पर। तो इस प्रकार की व्यवस्था है और इसलिए मैं बधाई देता हूँ प्रधानमंत्री को और हमारे विदेश मंत्रालय के। देखिए, बहुत जल्दी होगा, उसमें उसका जो भी थोड़ा बहुत कुछ फिटनेस का विषय रह गया है, परंतु ये हमारे वायु सेवा जो उड़ान में शामिल है तो इसको शामिल किया गया है। थोड़ा मुझे लगता है बहुत जल्दी इसकी शुरुआत भी हो जाएगी और निश्चित जितने ज़्यादा से सुविधाएं हम दे सकते हैं, चाहे हवाई सेवा का हो, रेल का भी हमने दिया, ये आपका पासपोर्ट ऑफिस भी हो गया और बाकी अन्य सुविधाएं मैंने कुछ चीज़ों का उल्लेख भी किया यहाँ विद्यालयों के बारे में। इसे सभी धीरे धीरे मुझे लगता है मंडला आदिवासी जिला होने के बाद भी अपने आप में इसकी पहचान बन गई और इसलिए हम सबके लिए भी गौरव का विषय है। देखिए, हम नर्मदा तट में रहते हैं, हमारा एक प्रयास है कि एक क्रूज भी हम शुरू करने का ऐसा विचार किया है। हमारा बीच बीच में अभी बातचीत चल रही कि बीच में हम उनके कुछ स्टे की व्यवस्था कैसे संभव हो सकता है वो प्रयास कर रहे हैं, परंतु इसके बारे में भी हमारी एक्सरसाइज चल रही। भविष्य में इसको भी जब हम उस समय शुरू किए तो टाइम बहुत लगता था, इसलिए फिर उसको सेवा को बंद करना पड़ा, परंतु आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा अब सुखद समय आएगा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर सीहोर जिले के भैरुंदा के लाडकोई में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस मौके पर एक रथ यात्रा भी निकाली गई और कार्यक्रम में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि और नागरिक शामिल हुए। अन्य कन्या शिक्षा परिसर की छात्राओं ने जनजातीय संस्कृति पर आधारित सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से अंग्रेजों का संघर्ष समाप्त हुआ तब अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने भारत पर विजय प्राप्त कर ली है। उसी समय भगवान बिरसा मुंडा का उदय हुआ। उन्होंने बिरसा मुंडा को एक पराक्रमी योद्धा बताया जिन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी। मंत्री वर्मा ने आगे कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के साथ साथ टंटिया मामा और रानी दुर्गावती का भी देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा के महान योगदान को याद करने के लिए आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके योगदान को सम्मान देने के लिए उनका जन्म शताब्दी मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने जोर दिया कि सभी जातियों और समाज से मिलकर हमारा राष्ट्र बना है और राष्ट्र भी सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में देश और प्रदेश निरंतर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। और इस अवसर पर भूतनी विधायक रमाकांत भार्गव और भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा, मध्य प्रदेश जनजातीय वित्त विकास निगम की अध्यक्ष निर्मला बारेला ने भी संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को स्मरण कराया।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।